इस प्रकार का कोई भी शनि हो, उसका वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का समाधान बताते हैं, ठीक है ना। तो हमारे उड़ीसा में एक कहावत है, स्पेशली अगर पंचम में शनि जाए तो पहला बात समझो कि शनि जहाँ बैठता है क्या बोलता है। एक कर्म का बात, सबसे बहुत सारा विषय है, एक दो बात में बात करता हूँ। पहला तो बोलता है कि उस फैक्टर के लेके आपको कर्म करना है। वो बोलता है कि तुम जन्म क्यों हुए हो। दूसरा ये कहता है कि शनि जहाँ बैठता है बोलता है यहीं पर तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्म पेंडिंग था। केतु कुंडली में जहाँ बैठा है बोलता है तुम्हारा पास्ट लाइफ का पूरा हिस्ट्री, सबकॉन्शियस, तुम्हारा जो भी तुम्हारा जो प्राप्ति है पास्ट लाइफ का गुड एंड बैड, वो केतु के हाउस में स्टॉक्ड है। केतु वहाँ झंडा गाड़ के बोलता है कि देख इसमें काम कर, और शनि कहता है कि तेरा ये पेंडिंग बाकी है। और शनि ये कहता है कि तू लास्ट लाइफ में तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद तुम इन क्षेत्रों पे सही काम नहीं किया था। इस जन्म पे मैं तुम्हें यहाँ बैठ के या तो सताऊंगा या तो कराऊंगा। तुम कर लोगे अच्छा से माफ कर दूंगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सता सता के कराऊंगा। उस क्षेत्र पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर उसके लिए तुम्हें दंड भुगतते रहना चाहिए। इतना ही फैक्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब सोचो कि क्या राशि था? मेष राशि मेरा। आपका मेष राशि, ठीक है। मेष राशि से अभी शनि दशम में चल रहा है, ओके, अभी चल रहा है गोचर में, आकाश में। आपका कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? चेक करो कितना नंबर लिखा है। तो कहीं भी शनि बैठे वहां से मेजरमेंट करेंगे, पकड़ लो शनि सेकंड में बैठा है आपका कुंडली में, गोचर में 10 में चल रहा है। दशा जो चल रहा है उसे मार्क कर लो। अब पहला देखो कि आ कहाँ रहा है। जब भी लग्न से दूसरा घर जाएगा कोई भी प्लैनेट, लग्न के कारकत्व या लग्न में बैठे ग्रहों के लिए वो पहले क्या बनेगा? बाधक बनेगा या साधक बनेगा, उसे देखना है कौन सा प्लैनेट बाधा दे रहा है लाइफ लॉन्ग। तो अगर आप ये कंफर्म हो गए कि मेरे को सेकंड या थर्ड हाउस से बाधा आ रहा है, तो पहले समझिए ना क्या बोल रहे हैं। शनि इन सेकंड, अब कैसे बोलेंगे? शनि द्वितीय घर में बैठ के पहला क्या, द्वितीय घर मतलब क्या हो गया? परिवार, फैमिली, और वो सेकंड हाउस बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस आपका वाणी, फेस, आँख, ऐसे बहुत सारा विषय। अभी आपको ज्योतिष सिखाना नहीं है, ऑन पॉइंट बात करता हूँ। और बेसिक कुछ रूल है। सेकंड शनि बैठा मतलब सेकंड मैरिज का चांसेस बहुत आता है। सेकंड शनि बैठा माने ये नेगेटिव फल है, आपका वाणी बहुत तेज रहेगा। ऐसा किसी को शनि का वाणी हो जाएगा, मतलब बोल रहे हो बहुत अच्छा है, बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल दोगे कि उसका अंदर का हार्ट खाली मतलब छेद नहीं होगा, पीस हो के पाउडर हो जाएगा। शनि, पीड़ित शनि जब बोलता है ना, जिसका पीड़ित शनि सेकंड हाउस में बैठा हो, बढ़िया बात करता रहेगा, सब ठीक एकदम बढ़िया डिप्लोमेसी में चलता रहेगा। उसके अंदर उसके अज्ञानता में शनि उसका मुंह से ऐसा कुछ वाणी निकाल देंगे आउट ऑफ कंट्रोल, सामने वाले का इतना हृदय दुखेगा कि आपसे बात करना नहीं चाहेगा, आपके पास आना नहीं चाहेगा। अगर शनि अच्छा हो गया, वही शनि अच्छा हो सकता है, तो आप ऐसा वाणी बोलोगे कि लोग आपका बात सुनने के लिए दौड़ेंगे पीछे पीछे। खेल तो शनि का ही है। अच्छा ठीक, अब बोल क्या रहा है? व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मास? बोलता है फैमिली को लास्ट लाइफ तुम जितना फोकस करना चाहिए नहीं किया, इसलिए मैं फैमिली के घर में बैठा हूँ, परिवार में बैठा हूँ। तुम धन का दुरुपयोग किया था इसलिए धन में आके बैठा हूँ। तुम वाणी का दुरुपयोग किया इसलिए वाणी में बैठा हूँ। ठीक कर, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें ट्रेनिंग देने आया सेकंड हाउस में बैठ के। सेकंड हाउस नॉट ओनली फैमिली, सेकंड हाउस ऑल्सो योर सोसाइटी, एनलार्जमेंट ऑफ योर सोसाइटी, योर चाइल्डहुड। सेकंड हाउस बोलता है कि तुम समाज के लिए करो। समाज और जनता पंचम से भी देखते हैं, लेकिन 2 और 5 का बड़ा क्लोज कंजक्शन है।
उसका बहुत सारे बात है, उतना डिटेल जाने से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप समाज का सेवा में नहीं जाओगे, समाज का कल्याण नहीं करोगे, सोशल वर्क नहीं करोगे, तो शनि बाबा तुम्हें ठोक देंगे। एक उसके बाद बोलते हैं कि देखो मैं 2 में बैठा हूं, शनि का 3 दृष्टि है, तो पहला दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट, दूसरा घर से तीसरा दृष्टि में कहाँ देखेंगे? 4th हाउस को। 4th हाउस कौन सा है? भूमि, भवन, वाहन, सुख, माँ, बेसिक एजुकेशन मेनली। बाकी तो 200 पॉइंट है, चतुर्थ घर से क्या देखते हैं। तो तुम्हारा भूमि तुमसे विच्छेद करेंगे तो हो गया ना, शादी के बाद आपका घर को लेकर डिप्लोमेसी हो गया, आपका बीबी आप ही को ही ठोक दिया। ठीक है, भवन, घर, भूमि, भवन, घर, वाहन, गाड़ी हो कोई मतलब का नहीं। देख लो आपका जिसका भी सेकंड शनि में गाड़ी देखा हूँ, शनि टाइप ही रहता है। नया से नया भी खरीद लेगा तो भी शनि टाइप उसका कलर खत्म कर देगा। नहीं, हल्का करट मत बोलो, जोर से बोलो, क्या है? हाँ, आपका घर आपका कंट्रोल में है? नहीं, विच्छेद हो गया है। आपका गाड़ी आपका कोई मतलब का है? विच्छेद हो गया है। भूमि, भवन, वाहन, आपका माँ आपसे पास में रहने के बावजूद भी कोई हार्टली कनेक्शन नहीं होगा, विच्छेद करेगा, दूर कर देगा। दोनों बहन पे। हाँ, तो भूमि, भवन, वाहन खत्म। सुख, आपके पास सब लग्जरी है। आप मुंबई जैसे महानगर में बड़ा बिल्डिंग में बहुत पैसा कमाने वाला बहुत इंटेलेक्ट आदमी भी हो, लेकिन वो थर्ड एस्पेक्ट में जाके भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, सुख को लेने नहीं देगा। आपके लिए घर बना देगा बढ़िया वाला, एकदम मार्बल मोजाइक, एकदम आपका इच्छा मुताबिक अटैच लैट्रिन बाथरूम और उसमें एसी वैसी सब लगा देगा। सुखी नहीं हो सकते। तो क्या कहाँ काम कर रहे हैं? ठीक है, जब तक आप समाज का कल्याण के लिए नहीं जाओगे, शनि आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, रगड़ाएगा कस के। बोलता है मेहनत कर और समाज को दे। क्यों? 2 से 8 को देख रहा है 7th एस्पेक्ट में। गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, ऑकल्ट साइंस, गड़ा हुआ धन, चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा, और अष्टम स्थान का क्वीन कौन? दैट मदर काली। तो क्या बोल रहे हैं? अष्टम का दृष्टि है, बोलते हैं यहां काम करो। 4th में एस्पेक्ट है, बोलता है सुख के लिए काम करो। किसका? दूसरे को सुख दोगे तुम्हें सुख मिलेगा, समाज का कल्याण करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, ये कह रहा है। ये समझ नहीं है ना, इसीलिए तो पीड़ित हो। 1000 पूजा कर लो, क्या होने वाला है? 1000 जब तक पूजा पाठ कर लो, जब तक ये समझ नहीं आया। मतलब जलाओ दीप और 14 साल बैठे रहो, अखंड दीप जला के तड़म करते रहो। शनि बाबा तो माफ नहीं करेंगे। माफ किए होते तो आज ये कष्ट क्यों आपको होता? अगर आप इतना पूजा पाठ, जब क्या बोले रुद्राभिषेक, क्या कहाँ क्या कुछ कर लिए थे, कौन सा मंदिर में जाके? खालसा पर पूजा नहीं, बोले थे ना रुद्राभिषेक कहाँ, काल सर्प का कहाँ पूजा किए थे? नासिक में भी कर लिए। हाँ, त्र्यंबकेश्वर, कहाँ कहाँ सब चले गए। फिर आज ये कंडीशन क्यों, कहाँ से क्यों आ गए यहाँ 2000 किलोमीटर दूर दौड़ के? मैं मना करने के बावजूद दौड़ के आ रहे हो, क्या हो गया? ड्यूटी नहीं फुल किया ना तो शनि बाबा माफ नहीं करेगा। सब है कुछ नहीं है। सेकंड शनि इतना खतरा है। और सेकंड शनि का सबसे बैड प्लैनेट क्या जानते हो? आप झूठ बोलोगे बुलवाएगा, पक्का राजनीति करोगे, डिप्लोमेसी करोगे। सेकंड शनि का वाणी पे कभी फोकस विश्वास नहीं करना। लेकिन कब करोगे? जब वो शनि अच्छा हो जाए। आप ही के हाथ में है, चाबी ऐसे घुमाओगे अच्छा हो जाएगा, ऐसा घुमाओगे लॉक हो जाएगा। उसके ऊपर फोकस करना है, ये समझ होना चाहिए। जितने सेकंड शनि, अच्छा तो बहुत अच्छा, बुरा तो बहुत बुरा, तो आप कैसे मोड़ोगे? आपके हाथ में। आप सोशल लेवल पे लोगों का कल्याण कितना करते हो? सेकंड शनि यही कहता है। मैं देखा हूं जितने सारे लोग, और जो भी सोशल फील्ड पे कूदते हैं, समाज के लिए, घर के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए, दूसरे का सुख के लिए काम करते हैं, अपने आप उनका सुख आ जाता है। आप सेकंड शनि वालों को बोलता हूं यार खेती करो। क्यों बोलो? क्योंकि खेती करोगे ना, जो आप खुद मिट्टी खोदा, खुद बीज लगाया, खुद सब्जी उगाया, दूसरे का भूख मिटा दिया, उसमें ना कहीं किसी का दान का पैसा है, ना किसी का डायरेक्ट। योर लेबर इज फॉर द सोसाइटी। सेकंड शनि वालों को बोलता हूं यार घर से हटो, निकलो। यही तो कह रहे हैं घर, आपके घर में बैठ के, घर से निकलो, गांव गांव जाओ, गांव पे गड़ो, गांव के लोगों का देखो दुख क्या है, उनको क्या दूर किया जा सकता है।
उनको लेके और क्या करोगे बोला, सप्तम दृष्टि में अष्टम को देख रहा है ना, उनको हेल्प करो। किस क्षेत्र पे? उनके जीवन पे कैसे शांति हो, कल्याण हो, ऑकल्ट साइंस के ऊपर। उस गांव पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कराओ। बोलता है आध्यात्मिक काम, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, उनको मेहनती, उनके लिए, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, किनका? जो समाज से नीचे तबके के हैं। बड़ों के लिए काम करो शनि कभी नहीं कहता। वो तो है, ठीक है, तुम्हारा क्या जाता है उनको ज्ञान देने के लिए, धर्म देने के लिए। वो जितने बाबा लोग बड़े लोगों के लिए बड़ा बड़ा पैसा प्रोग्राम करते हैं ना, उनको ठोक देता है बाद में शनि बाबा। लेकिन कहीं देखे हो शनि बाबा उन लोगों के लिए जो सोशल सर्विस में काम करते हैं, जो सच में गरीब, दुखी, आदिवासी, पीड़ित जनताओं के लिए काम करते हैं, शनि बाबा कभी पीड़ा नहीं दिया। और एग्जाम्पल ढूंढना है ना तो मेरे को देख लो। बाय गॉड मेरे पीछे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड ये एक्ट और वो ह्यूमन ये वाले सब पड़ गए। इवन मेरे को रेड करके अरेस्ट वाला भी वो है, अभी वो आई थे, अभी अरेस्ट करने के लिए था। बट रात भर ऐसा गेम खेल दिया कि सब कुछ ओके हो गया। बचाते हैं शनि बाबा, बड़ा भयंकर बचाते हैं। फंसाने वाले बहुत आते हैं, बचाते भी। तो बोलते 8 पे काम करो। उसके बाद 10th एस्पेक्ट में, सेकंड में रह के 11 बोलते ऐसा काम करो जहां लाभ मिले, ऐसा कदाचित मत काम करो। और क्या बोलते हैं? 5th हाउस बड़ा भाई का है, बड़ा भाई के लिए ड्यूटी छोड़े हो, बड़ा भाई के ऊपर काम करना है। और नॉट ओनली बड़ा, गुरुतुल्य व्यक्तियों के लिए भी काम करना है। वो ड्यूटी बाकी है, पेंडिंग है, सेकंड हाउस से बैठ के कह रहे हैं। और 11th खाली लाभ का नहीं, उत्तरोत्तर बलि क्रम का है। तो क्या बोल रहे हैं? अगर मैं जहां बैठा हूं वहां का काम दे दिया, मैं जहां देख रहा हूं वहां का काम अगर तुम कर दिया, यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र कह रहे हैं। तुम्हारा कर्म क्षेत्र और कहीं नहीं है। तुम यहां काम करोगे तो मैं 11th का उत्तरोत्तर बलि लाभ तुम्हारे जीवन में लाके भर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना। और नहीं तो शनि सबसे ज्यादा कष्ट लग्न में बैठ के देते हैं। इवन लोगों को पैरालाइज भी करते हैं, नर्व प्रॉब्लम देते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम भी देते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम भी देते हैं। जस्ट उसका 25% काट दो, 75% तो सेकंड में देते हैं। जितने फेस पैरालिसिस देखोगे ना, पार्शियल पैरालिसिस, आंख का शटर डाउन हो जाना, ब्रेन फंक्शन नहीं करना, सेकंड हाउस, आंख में चश्मा लग जाना, आंख का ऑपरेशन हो जाना, दांत तोड़ देना, जिसका भी जितने सारे दांत का प्रॉब्लम देख लेना, शनि बैड रिजल्ट दे रहा है। दांत तोड़ दूंगा बोलते हैं ना शनि। तो ये जो मैं बोला था जाके जगन्नाथ मंदिर में थोड़ा सा अन्न खा लोगे, वो होता क्या बताता हूँ। ये जगन्नाथ जी का जो अबड़ा हंडी है, मट्टी का घड़ा, वो मट्टी का घड़ा उसको बोलते हैं अबड़ा। मैं इसलिए बोला जो जगन्नाथ तीर्थाटन करोगे ना, अगर कभी नहीं गया जगन्नाथ मंदिर, कभी गए हो कि नहीं गए? नहीं गए ना, तो ये जो जगत है, ये पृथ्वी है, जगत का नाथ है वो। और वहाँ ये रेमेडी है कि वहाँ पर कोई थाली में तुम्हें खाना निकाल के नहीं देगा। उड़िया में बढ़ा शब्द होता है परोसना, और बढ़ा मतलब बिना पुरसे। तो वही टूटा फूटा हंडी में खाना खा लो। तो पंचम शनि जिसका कुंडली में है, वो उसको बोलते हैं शनि बाबा, उसको लेके टूटा फूटा मटकी में खाना खिलाते हैं। और तुम जगन्नाथ मंदिर में जाके वहाँ से अगर वो टूटा मटकी लकड़ी मिट्टी का होता है घड़ा, वहाँ से खा लोगे विद संकल्प, वो तुम जाओगे तो पंडित लोग कराते हैं, कुछ कुछ हैं वहाँ, उनको पता चल जाता है। नहीं तो तुम किसी पंडित को बोलोगे कि भाई मेरे को ये दो, ठीक है। या फिर हम लोग जब हम जो तीर्थाटन कराते हैं लोगों को लेके, तो हम खुद करवा देते हैं, ठीक है। तो वो ससंकल्प सहित है ना, दक्षिणा सहित है ना, तुम वहाँ फटा मतलब मिट्टी का फटा घड़वा, टूटा घड़ा से अन्न खाओगे। ये बहुत बड़ा रेमेडी होता है, ठीक है। और ऐसे ही अष्टम शनि वालों का भी खेल है। अष्टम शनि वालों को जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं, उनका जो भी रेमेडी होता है वो स्मशान में होता है। और वो सबको हम डिस्क्लोज नहीं करते, सबको नहीं बोलते हैं। लेकिन बता देता हूँ, वर्स्ट केस में ना स्मशान में भी ऐसे ही मिट्टी का घड़ा में पिंड भात बना के, आगे नहीं बोलूँगा, वो डिस्क्लोज एकदम स्ट्रिक्ट डिस्क्लोज है। वो बहुत प्रॉब्लम जिसका रहता है लाइफ में, उनके लिए वो अष्टम शनि स्पेशली, और गोचर में अष्टम शनि, तो स्मशान में ऐसे 8 प्रकार का क्रियाएं हैं। वो शनि का रेमेडी है। नहीं तो घिसटता है, प्राण लेता नहीं है।
एक बेड में 25 साल पैरालाइज करके डालता है, वहीं हगना मुतना खाना पीना नाक में पानी पिलाता है, रगड़ रगड़ के। और इसीलिए अष्टम शनि और द्वितीय शनि को बहुत डरता हूं। बाकी का बात छोड़ दो, पनौती में भिखारी बना देगा, जहां हाथ मारोगे काम को तोड़ देगा, लेकिन ये अष्टम द्वितीय वालों को माफ नहीं होता है। सेकंड हाउस शनि एंड 8th हाउस शनि, बाकी सब ठीक है। 9th में धर्म बढ़ाएगा, ज्ञान खा जाएगा, 10th में आके वो बहुत ऊपर उठाएगा, गिरा देगा, 11th में महाफल दे देगा, द्वादश में अपमृत्यु दे सकता है, हार्ट का दे सकता है। ये सारा नेगेटिव फल है। पॉजिटिव संन्यास कर सकता है, बहुत धन भी दे सकता है, अचानक धन प्राप्ति भी करा सकता है, सब ठीक है। लेकिन बी कॉशियस फॉर दैट 4th एंड दैट 5th एंड 8th। 7th में बहुत ज्यादा होने से क्या बना देगा? 7th का जो फल अगर बहुत राजनीति बना देगा, राजनीति क्षेत्र में देता है, सोसाइटी। 7th शनि तो सोसाइटी सोशल वर्क नहीं किया तो आदमी को खा जाता है, जिंदगी कवर अप कर देता 7th शनि। सोशल के लिए जन्म गए। अब इसीलिए मैं बोला था मिट्टी का घड़ा में जाके मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर, और कहीं होता नहीं है ये, और कहीं नहीं, प्योरली इन पूरी जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, दिस इज रिकमेंडेशन, दूसरा कुछ नहीं। और तीसरा जो अष्टम शनि जब मूवमेंट होता है तो वो श्मशान क्रिया है। अच्छा, मैं हर आदमी को बोल दूं क्योंकि शनि 8th में देख रहा है, तो मैं 8 क्रिया करने के लिए नहीं बोला आपको, श्मशान के अष्ट क्रिया करने के लिए नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूं कि आप, अच्छा, वो अष्ट क्रिया भी बिना कोई मास्टर का नहीं करना, नहीं तो रात को उठा के ऐसा फेंकेगा कि हिसाब नहीं। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कराता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं बाहर रहता हूँ और करवाता हूँ, गाइड करता हूँ, क्योंकि कोई उसको पीछे से बैकअप देने वाला एक स्ट्रांग आदमी चाहिए, तब जाके वो काम होता है। हटा दो, मैं यहाँ आता हूँ। मैं ये बोला कि यार कुछ नहीं कर सकते ना, श्मशान घाट चले जाओ, एटलीस्ट सर्वनिम्न सफाई करके आ जाओ, वही पूछा। सेवा करके आ जाओ, जो सेवा हो सकता है। लेकिन निकलने के बाद जनेऊ अगर पैधारण है तो परिवर्तन कर लेना, स्नान सप्त स्नान कर लेना, अदरवाइज जाके कुछ भी सेवा दे दो। और मैं कहता हूँ आप जैसे लोगों के लिए, जो सेकंड में बैठा है, जिसका शनि, हाँ सेकंड में बैठा है, वही तो सारा समस्या करके रख रहा है पितृदोष सूर्य के साथ बना के। तो इनको मैं कहता हूँ यार 90% आपका लाइफ का सोशल फोकस आपका और दे दो, सोशल सब में दे दो, 10% श्मशान को दो, जाओ श्मशान रेगुलरली। और मैं जिस टारगेट पे आपको लेके जा रहा हूं वो टारगेट में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और जो भी जब तब करना है ना, वो गो टू द श्मशान में करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, श्मशान से पवित्र कुछ जगह नहीं है, स्वयं भोले का जगह है, स्वयं माँ का जगह है। श्मशान को हम डरते हैं, और जब भी डेड बॉडी जला रहे ना, वहीं त्राटक करो, वहीं ध्यान करो, अगर दम है तो। कोई बेड एस्पेक्ट के लिए नहीं, लेकिन वो करते समय आपको कोई नहीं देखे, इस बात का भी ख्याल रखो। वो जो करोगे ना, वो लोगों को ये नहीं पता कि ये कोई श्मशान में आके मंत्र तंत्र जंत्र कर रहा है ना। आप उस लेवल पे जाके ये सारा काम करना है, ऐसे श्मशान ढूंढना है, तब जाके। ऐसा नहीं कि वो मिड टाउन के ऊपर आ रहे हैं, डेड बॉडी आ रहे हैं और जला रहे हैं, हेल्प में जला रहे हैं, वो सब प्लेस नहीं है, ठीक है। वो श्मशान कौन सा प्लेस? नदी तटे, ठीक है, और वन मध्य, शिवालय, ऐसा श्मशान रेयर होता है, ऐसा श्मशान रेयर होता है। इसलिए मैं वहाँ भेजा था बाणेश्वर में भेजने का रहस्य यही था। आप तो गए थे शायद, कैसा था कंडीशन? जंगल था, नदी तट था, पीछे श्मशान था, आप पूरा घूमे नहीं ना, देख लोगे, ठीक है। नदी के पास, हम लोगों का यहाँ सब नदी के पास ही डेड बॉडी जलाते, ठीक है। तो ऐसा रेयर प्लेस है वो, दैट वन द वेरी रेयर प्लेस ऐसे साधकों के लिए, बाणेश्वर शिव मंदिर। और एक है वृद्धलिंगेश्वर है, वो बहुत दूर में, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर में है। वो भी ऐसा ही, नदी तटे, श्मशान मध्य, शिवालय, हाँ, वो और वहाँ बैठो 5 मिनट, अरे बाप रे क्या होता है उसी को समझ में आता है जो बैठा है। 5 मिनट का मंत्र जाप आपका 15 महीना का जप के साथ बराबर होता है, ठीक है। इसलिए वो मंदिर जाना और श्मशान का काम, और कुछ नहीं। और ये ओवरऑल बोलता हूँ सबको, आपका पंचम में नहीं हो तो भी करो, आपका अष्टम में नहीं है तो भी करो। और ये समझ जाओ कि आपको किस फील्ड पे काम करने के लिए कह रहे हैं। देखो शनि बाबा इतना देंगे कि मत बोलो, और देंगे ही, ठीक है, बहुत छप्पर फाड़ के देते। और अदरवाइज
मैं ये बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो लोग राइट कर्म करके बिना कोई रेमेडी वो बच जाते हैं। और ये सारा को एक तरफ रखूं और एक लाइन पे अगर बात करूं तो वो है गौ माता का सेवा करना। शुद्ध देसी गाय का सेवा कर लो, उसी के श्री चरण में तुम्हारा सारा रेमेडी हो जाता है। देसी गाय का सेवा में कितने से कितना कष्ट हो जाए, जिंदगी का कितना पीड़ा आ जाए, आगे दिख रहा है कि भाई मेष राशि वालों का अभी शुरू होने वाला है ढैया, मतलब अभी जो